बेंगलुरु के पॉश इलाके एचएसआर लेआउट की 14वीं क्रॉस रोड में रविवार की शाम सूरज ढल चुका था और सड़कों पर हल्की चहल पहल थी। लेकिन ओम प्रकाश के 3 मंजिला आलीशान बंगले में सन्नाटा पसरा था। एक ऐसा सन्नाटा जो खून की चीखों को दबाए हुए था। 68 साल के रिटायर्ड जीडीपी ओम प्रकाश, जिन्होंने कभी कर्नाटक पुलिस की कमान संभाली थी, अब अपनी ही ड्राइंग रूम में खून से लथपथ पड़े थे। उनके पेट और सीने पर चाकू के दर्जन भर घाव थे और पास ही एक रसोई का चाकू खून में सना हुआ था। ये नजारा किसी क्रूर साजिश की कहानी कह रहा था। रविवार शाम करीब 4:30 बजे बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया। कॉल करने वाली थी पल्लवी, ओम प्रकाश की पत्नी। उनकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन शब्दों में एक अजीब ठंडक। मेरे पति, वो मर गए हैं, उसने कहा और फोन काट दिया। पुलिस की गाड़ी तुरंत 14वीं क्रॉस की तरफ दौड़ी, लेकिन जब पुलिस उनके घर पहुंची तो दरवाजा बंद था। पल्लवी और उनकी बेटी कृति अंदर थी, लेकिन दरवाजा खोलने को तैयार नहीं। आखिरकार पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ा। जब घर का दरवाजा खोला गया तो घर के अंदर जो मंजर था वो दिल दहलाने वाला था। ओम प्रकाश की लाश ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग रूम में पड़ी थी। खून का एक बड़ा गड्ढा फर्श पर फैल चुका था। पास ही डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट में खाना ठंडा हो रहा था, जैसे कोई कहानी अधूरी छूट गई हो। पुलिस की नजरें पल्लवी और कृति पर टिकी, जो एक कमरे में बंद थी। दोनों को हिरासत में लिया गया और शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने ओम प्रकाश के बेटे कार्तिक की शिकायत पर पल्लवी और कृति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। कार्तिक ने दावा किया है कि उनकी मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं और उन्होंने ही ये अपराध किया। पुलिस ने घटनास्थल से चाकू और मिर्च पाउडर की बोतल बरामद की। पल्लवी की मानसिक स्थिति पर सवाल उठे। हालांकि पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। पुलिस को घर में जबरन घुसपैठ के भी कोई निशान नहीं मिले। पल्लवी से पूछताछ में पता चला कि वो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है। कुछ सूत्रों ने दावा किया कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी थी, जो वो नियमित रूप से मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज करवाती थी। पुलिस को यह भी पता चला कि पल्लवी ने कुछ महीने पहले एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन के बाहर धरना भी दिया था, क्योंकि उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। लेकिन उनकी शिकायत क्या थी, अभी ये रहस्य बना हुआ है। दूसरी तरफ उनकी बेटी कृति, जो घटना के समय घर में थी, पुलिस की नजर में दूसरी संदिग्ध थी। पल्लवी ने दावा किया है कि कृति एक अलग कमरे में बंद थी जब ये हत्या हुई, लेकिन पुलिस इस बयान की सत्यता की जांच कर रही थी। क्या कृति ने अपनी मां का साथ दिया या वो सिर्फ एक गवाह थी? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने दोनों से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की है। बताते चले कि साल 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश बिहार के चंपारण से ताल्लुक रखते थे। भूविज्ञान में एमएससी की डिग्री हासिल करने वाले ओम प्रकाश ने अपने करियर की शुरुआत बल्लारी जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तौर पर की थी। शिमोगा, उत्तर कन्नड़ और चिकमगलूर जैसे जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में उनकी तैनाती रही। लोकायुक्त, आपराधिक जांच विभाग और अग्निशमन सेवाओं में डीआईजी के रूप में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। साल 2015 में वो कर्नाटक के डीजीपी बने और साल 2017 में रिटायर हुए। बेंगलुरु में 2013 में बीजेपी मुख्यालय बम विस्फोट और 2014 के चर्च स्ट्रीट ब्लास्ट की जांच में उनकी भूमिका अहम रही थी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी उतनी शांत नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश ने अपने करीबी दोस्तों से जिक्र किया था कि उनकी जान को खतरा है। लेकिन सवाल ये कि आखिर किससे? सवाल ये भी कि क्या ये हत्या संपत्ति विवाद का नतीजा थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी।